के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि अगर आपको हार्टबर्न की शिकायत है तो आपको कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। सबसे पहले पेट में जलन, जिसको हम हार्टबर्न बोलते हैं, उसके कारण के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हार्टबर्न या पेट में जलन का मुख्य कारण होता है एसिड रिफ्लेक्स, यानी कि आपके स्टोमक में जो अम्ल बनता है, जो HCl होता है, उसका उल्टी दिशा में गति करना, यानी कि आपके स्टोमक यानी आमाशय से निकल करके आपके ग्रास नली में आना, जो दो कारणों से हो सकता है मुख्यतः। इसमें सबसे पहला रीज़न होता है कि अगर आप लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं और कुछ नहीं खाते हैं तो आपके आमाशय में बना हुआ अम्ल आपके ओइसोफेगस में यानी ग्रास नली में आ सकता है, या आपके स्टमक यानी आमाशय में ही जलन कर सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके ग्रास नली यानी ओइसोफेगस और स्टोमक के बीच में जो वाल्व पाया जाता है, जिसे एसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से बना हुआ एसिड आपके ओइसोफेगस में आ जाता है और आपके सीने में जलन होती है। ये कंडीशन हार्टबर्न कहलाती है। यहाँ पे हृदय का कोई काम नहीं होता, लेकिन हृदय के पास में जलन होती है, जिसकी वजह से इसका नाम हार्टबर्न रखा गया है। वास्तव में इसमें पेट जलन इसको हम कहते हैं, यानी पेट में जलन होना। अब अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, उससे पहले थोड़ी सी बात जान लेते हैं कि ओइसोफेगल ये जो प्रॉब्लम आती है हार्टबर्न की, इसमें आपकी ईसोफेगस की दीवारें नष्ट हो जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती हैं, अल्सर बना सकती हैं। अब अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो सबसे मुख्य सिम्टम होता है वो होता है नॉन कार्डियक चेस्ट पेन, यानी कि आपके हृदय के पास में एक ऐसा दर्द होता है, ऐसी जलन होती है जिसका रीज़न हृदय नहीं होता है, जबकि ये एसिड की वजह से होता है। और आपको खट्टी डकार आ सकती है, आपको गले में एक तीखा खट्टापन लग सकता है। इसके अलावा आपके चेस्ट में, आपके स्टमक में दर्द और जलन का अनुभव होता है, और मुख में बहुत अधिक मात्रा में लार बनती रहती है बिना कुछ खाए। अधिक मात्रा में अगर आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आपके माउथ में थूक बन रही है, वो भी बहुत ज़्यादा बन रही है, और आपको गले में खट्टी डकार आ रही है, तो ये पेट जलन, हार्टबर्न, इन सब की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा हेडेक देखने को मिलता है, यानी सर दर्द हो सकता है। वर्टिगो हो सकता है, यानी कि अगर आप बैठे बैठे उठते हैं अचानक से तो आपको चक्कर महसूस हो सकता है। इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है ड्यू टू द एसिड, यानी एसिड की वजह से आपके गले में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये साइन और सिम्टम्स और कारण होते हैं हार्टबर्न के। अब बात करते हैं कि हार्टबर्न के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इंजेक्शन देते हैं, जिसमें 2 इंजेक्शंस होते हैं, दोनों साथ में दिए जाते हैं, मतलब IM ही दिए जाते हैं, जिसमें रेगलान और रेंटेक इंजेक्शन होता है। रेगलान में मेटोक्लोप्रामाइड, इसका 2 ml का इंजेक्शन IM स्ट्रेट दिया जाता है, यानी तुरंत दिया जाता है, और इसका काम ये होता है कि ये जो भी एसिड आपके ओइसोफेगस में आ रहा है उसको आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचा देता है, और ये एक एंटी एमेटिक एजेंट होता है। इसके साथ में एक एंटासिड दिया जाता है जो रेंटेक या रेंटेडीन होता है 80 mg का, इसे भी IM स्ट्रेट दिया जाता है। ये दोनों इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। इसके बाद हम लोग कैप्सूल्स, एसिरा डी के नाम से कैप्सूल आता है, या कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, जिसमें रेबेप्राजोल एंड डोमपेरिडोम होता है। ये पेशेंट को दिया जाता है, जिसको खाना खाने के आधा घंटा पहले लेना होता है, और ये आपके पेट में एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा एक सिरप आता है ऑक्सीपेप जेल के नाम से, और ये भी दिया जा सकता है सुबह, दोपहर, शाम 2-2 चम्मच पेशेंट को। इससे भी ये भी एक प्रकार का एंटासिड होता है, और साथ में हार्टबर्न की शिकायत को ठीक करता है, एसिडिटी को ठीक करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो ये सारी मेडिसिन्स होती हैं जो इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्टबर्न दी जाती हैं। इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।